इकाई 2.9 कहानी। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो को छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। एक अमेरिकी कहानीकार है जिनका नाम है एडगर एलन पो, उनको छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। छोटी कहानी उन्होंने शुरुआत की थी छोटी कहानी की। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 से प्राय इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना। अब इतिहासकार हिंदी कहानी का आरंभ कहाँ से मानते हैं? 1900 सेंचुरी से मानते हैं, तब जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि सभी लोगों को कहानियां सुनना पसंद होता है, तो इसीलिए सब पसंद करते हैं इसको, इसीलिए सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है अपने अनुभवों को बताने के लिए। अब कहानी के नाम है कहानी, गल्प और आख्यायिका, किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्द प्रयोग होते थे। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा था। सबसे पहले कहानी किसे कहा गया था? एक कहानी आई थी इंदुमती, उसी को सबसे पहले कहानी कहा गया था। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल और उनके साथ के जो आलोचक थे। किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा था। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था और मर्यादा 1911, माधुरी 1922, विशाल भारत 1928 पत्रिकाओं में बंगला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। बंगला में इसको गल्प कहा जाता, बंगाल के अंदर कहानी को। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा, प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी पद का प्रयोग किया था। भामे के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात और ऐतिहासिक होती है। मतलब डिफरेंस क्या है? कथा और आख्यायिका में डिफरेंस क्या है? कथा में क्या होती है? जो भी सब्जेक्ट होता है वो कल्पित होता है, मतलब वो सोच होती है, एक सिर्फ सच्चाई नहीं होती। और आख्यायिका में क्या होता है? वो ऐतिहासिक होती है, हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। अब प्रथम कहानी संबंधी विवाद। अब अलग अलग लेखकों ने पहली कहानी अलग अलग को माना है। हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रसूता। तो एक जमींदार का दृष्टांत, ये 1871 में आई थी। इसके रचनाकार है रेवरेंड जे न्यूटन। इसके प्रसूता थे राजेंद्र बड़वालिया। राजेंद्र बड़वालिया कहते हैं कि ये हिंदी की प्रथम कहानी है, एक जमींदार का दृष्टांत, जो कि लिखी है रेवरेंड जे न्यूटन ने। दूसरी कहानी है प्रणयिनी परिणय, 1887 में आई थी, किशोरी, और ये इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी है और इसके प्रसूता है बच्चन सिंह। इंदुमती 1900 के अंदर आई, इसके भी रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी, इसके प्रसूता रामचंद्र शुक्ल। मतलब बच्चन सिंह प्रणयिनी परिणय को पहली कहानी मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को मानते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में आई थी। इसके जो रचनाकार हैं वो माधवराव सप्रे हैं। इसके प्रसूता, इसको पहली कहानी मानने वाले राइटर जो है वो देवी प्रसाद वर्मा है। 11 वर्ष का समय 1903 में आई। इसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल है और लक्ष्मी नारायण लाल इसके प्रसूता है। दुलाई वाली 1907 में आई, ये बंग महिला ने लिखी है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, दुलाई वाली 1907, ये दोनों कहानियां बंग महिला ने लिखी हैं। अब चंद्रदेव से मेरी बातें के प्रस्तोता है जो है भवदेव पांडे हैं और दुलाई वाली के प्रस्तोता जो है राय कृष्ण दास है। उसने कहा था, ये 1915 में आई थी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और इसके प्रस्तोता जो है राजेंद्र यादव है। राम परीक्षा इनकी अन्य पुस्तिका है। इन्होंने गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक है, राजेंद्र यादव ने। एक जमींदार का दृष्टांत कहानी के समय को ध्यान में रखने पर हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी ठहरती है, किंतु इसे धर्म के प्रचार की रचना समझे जाने के कारण महत्व नहीं दिया गया। अब एक जमींदार का दृष्टांत में ज़्यादातर धर्म का प्रचार किया है, इसीलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इस कहानी को। यह सर्वप्रथम लुधियाना से 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में प्रकाशित हुई। सबसे पहले जब ये कहानी छपी थी तो इसमें 42 पेज थे, 42 पेज की कहानी लुधियाना से चली थी। इसकी एक प्रति यानी कि इसकी एक कॉपी ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में संरक्षित है, अभी तक रखी है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के सूची पत्र में इसके लेखक का नाम रेवरेंड जे न्यूटन दर्ज है, जो एक अमेरिकी पादरी थे। 1909 में नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक्स सोसाइटी ने इस कहानी को पुनर्मुद्रित किया, मतलब इसको दोबारा से इसको छापा, इस बुक को दोबारा छापा 1909 में। किसने? नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी ने। वर्तमान साहित्य पत्रिका ने अपने शताब्दी कथा विशेषांक में इसे पुनः प्रकाशित किया। इस कहानी में वर्णित विषयों में, मतलब इसमें जो विषय वस्तु जो सब्जेक्ट लिए गए हैं उसमें किसानों की अबोधता,
मतलब किसानों को कुछ जानकारी नहीं होती। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों तथा जमींदारों के मध्य तनाव, महाजनों द्वारा कभी कभार की गई मदद आदि महत्वपूर्ण है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत महत्वपूर्ण कहानी है। अब एक कहानी और है जो भारतेंदु ने लिखी थी, जिसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था को प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी घोषित किया। मतलब जो कहानी थी उसने कहा था ये पहली मौलिक और कलापूर्ण कहानी किसके अकॉर्डिंग? राजेंद्र यादव के अकॉर्डिंग। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सामान्यतः यही पहली कहानी मानी जाती है। ज्यादातर लोग इसको एक टोकरी भर मिट्टी को ही पहली कहानी मानते हैं। डॉक्टर गोपाल राय एक टोकरी भर मिट्टी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हैं। इन्होंने इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया है। डॉक्टर सत्यकाम के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। ऊपर से यह कहानी जमींदार के जुल्म की प्रतीत होती है, परंतु असल में कहानी मात्र भूमि से लगाव का प्रतीक है। एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीक है पूरे देश की मिट्टी का। माधवराव स्प्रे की अन्य कहानियां हैं सुभाषी तरल 1900 में आई थी और एक पथिक का स्वप्न ये भी 1900 में आई थी। लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय है। अब लक्ष्मी नारायण लाल मानते हैं कि जो रामचंद्र ने एक कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय, वो हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें के संबंध में भवदेव पांडे कहते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया था। मतलब उसमें सब्जेक्ट पॉलिटिक्स और जो हमारी इकोनॉमिक्स दोनों को सब्जेक्ट बनाया गया था। अब है हिंदी कहानी की विकास यात्रा। अब इसकी विकास यात्रा के 5 चरण हैं, 5 पड़ाव आते हैं। पहला चरण प्रेमचंद पूर्व युग, मतलब प्रेमचंद से पहले के राइटर, प्रेमचंद के आने से पहले के राइटर, उसका समय 1900 से 1915। दूसरा चरण प्रेमचंद प्रसाद युग, इसमें प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। इसका समय 1915 से 1936 और उनके साथ के कुछ राइटर्स भी होंगे। तीसरा चरण है उत्तर प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के बाद का युग, तीसरा चरण। इसका समय 1936 से 1955, 1936 से 1955। चौथा चरण नई कहानी 1956 से 1960, 1956 से 1960। और पांचवा चरण है नई कहानी के परवर्ती आंदोलन 1960 से अब तक जो चल रहा है, ये पांचवा चरण माना जाता है। ये 5 चरण है हिंदी कहानी के विकास यात्रा के। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण था प्रेमचंद पूर्व युग 1900 से 1915। तो सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग है। हिंदी कहानी विकास यात्रा 5 चरण पढ़ लिए। अब इसमें कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कहना है नामवर सिंह का। मोपासाम, अनातोले, चेखव और टॉल्स्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया, ये प्रेमचंद ने कहा था। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। ये भी कहानी के बारे में प्रेमचंद ने कहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर जो 5 चरण थे, उनमें से पहला चरण जो आता है वो आता है प्रेमचंद युग 1900 से 1915।